आरबीआई की एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। आरबीआई ने पिछले 5 सालों में पहली बार रेपो रेट में रेट कट किया है और इससे पहले हमको रेट कट दिखा था मई 2020 में। इस अपडेट से पहले रेपो रेट था 6.50% पे, अब 25 बेसिस पॉइंट के कट के बाद वो हो गया 6.25% पे। बैंक रेट था 6.75% पे, बट अब वो हो गया है 6.5% पे। सबसे पहले समझेंगे रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसके बेसिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। रेपो रेट में रेट कट होने से लोन सस्ते हो जाते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी आ जाती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होने लगती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बात सबसे जरूरी समझने वाली ये है कि जब भी रेपो रेट में रेट कट होता है तो ये एक डायरेक्ट बूस्टर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी एंड मार्केट के लिए भी। इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत जरूरी है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन दो तरीके से होता है। पहला, आपने कुछ पैसे कमाए, आपने उससे कुछ चीजें खरीद ली, यानी कि आपने कंजम्पशन कर लिया, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। दूसरा, अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे क्रेडिट या लोन इजिली अवेलेबल है, इजिली एक्सेसिबल है, तो वो अपनी कई जरूरतें क्रेडिट के दम पे पूरी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कल गाड़ी खरीदनी है, आपको मिल रही है गाड़ी कम इंटरेस्ट रेट पे, कम ईएमआई पे, तो आप वो गाड़ी क्रेडिट के बेस पे ले लोगे, जिससे कि कंजम्पशन में ग्रोथ नजर आती है, इन टर्न इकोनॉमी ग्रो होती है। एक और पार्ट होता है क्रेडिट ऑफटेक, जिसे समझना बहुत जरूरी है। बैंक दो तरह से लोन बांटता है। पहला तरीका होता है बैंक के पास जो एफडीज पड़ी हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट पड़े हैं, उसका कुछ पोर्शन वो लोन के तौर पे बांट देता है। दूसरा तरीका होता है जब आरबीआई रेपो रेट में कट लगाता है तो बैंक्स ज्यादा लोन ले पाते हैं आरबीआई से, जिसमें वो अपना मार्जिन जोड़ के आगे लोन और बांट पाते हैं, जिससे कि बैंक का भी फायदा होता है और लोगों का भी फायदा होता है। तो इससे भी इकोनॉमी को इंस्टेंट बूस्ट मिल जाता है। आरबीआई का ये रेट कट करने का कदम प्रयास है कि वो स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्टोर कर पाएं। आगे आने वाले समय में हमें ऐसे और भी रेट कट्स देखने को मिल सकते हैं, मगर उसके लिए ग्लोबल डायनामिक्स को वॉच करना, मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। बट इस रेट कट से फर्क क्या पड़ने वाला है? रेपो रेट के कट होने से इक्विटी मार्केट में ग्रोथ नजर आ सकती है। हालांकि मार्केट ने इस रेट कट को बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया है, हो सकता है मार्केट ने इसे ऑलरेडी फैक्टर इन कर रखा हो, मगर हमारा मानना है, वी आर श्योर कि आगे आने वाले समय में इस रेट कट की वजह से ड्यू टू कंजम्पशन एंड डिमांड ग्रोथ नजर आएगी। अच्छा, एक और चीज इससे ये होती है, अगर रेपो रेट कम होता है तो बैंक रेट भी कम होता है। अगर बैंक रेट कम होगा तो गोइंग फॉरवर्ड अगर अपना पैसा आप एफडी में लगाते हैं तो उसमें आपको कम इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। इससे इक्विटी मार्केट को फिर फायदा होगा, क्योंकि जो पैसा बैंक एफडी में जा रहा था वो वापस आके इक्विटी मार्केट में लगने लगेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमने अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी थर्ड क्वार्टर में, यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये बता दिया था कि हमारी प्रेडिक्शन है कि रेट कट हो सकता है, एंड जैसा हम सोचा था वैसा ही हुआ। रेट कट कुछ महीनों बाद ही सही, मगर हो गया। बट स्टिल, अगर आपको रेपो रेट के बारे में, इस रेट कट के बारे में, इसके इम्पैक्ट के बारे में कुछ भी और जानना है, देन ड्रॉप अ कमेंट बिलो। आवर टीम विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद ऑल द राइट आंसर्स। मीनवाइल, फॉलो बीएफसी कैपिटल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट।